एंड हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और मैं यूट्यूब से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ यूट्यूब मेरा लाइव का ऑप्शन मतलब लाइव स्ट्रीम का मेरा ऑप्शन ऑन कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ हाथ जोड़ के। और आज मैं आपको महाभारत और रामायण के बारे में दोनों इंक्लूड करके बताऊँगी। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अब अगेन गलती नहीं होगी। महाभारत जो कि सुनंदा होती है, और सुनंदा का पिता बेटा जो होता है शांतनु होता है, और शांतनु और गंगा का विवाह होता है, जिनका पुत्र होता है देवव्रत। देवव्रत अपने पिता की शादी जो है सत्यवती से करवाता है, और सत्यवती का पिता का नाम होता है दासरथ। वो कहता है कि मैं अपनी पुत्री की शादी एक ही शर्त पे करूँगा कि मतलब जो हस्तिनापुर का युवराज होगा वो मेरी बेटी का पुत्र होगा। इस बात के लिए जो है शांतनु मतलब एक्सेप्ट नहीं करता इस बात को, लेकिन जो है देवव्रत एक्सेप्ट कर लेता है, और वो वहीं पे कसम खाता है कि मैं आजीवन जो है शादी नहीं करूँगा। वो जो है सत्यवती के पिता एवं दासराज को ये वचन देते हैं, दासराज को वचन देते हैं। वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। सत्यवती और शांतनु का विवाह हो जाता है, और उनके दो बेटे होते हैं, चित्रांगद और विचित्र। चित्रांगद की जो होती है मतलब मृत्यु हो जाती है मतलब युद्ध में कारण, और बचता है विचित्र। विचित्र की शादी जो है काशी के जो कि डॉटर काशी के राजकुमार जो कि नरेश, उनकी 3 बेटियां होती है, अम्बा, अम्बालिका और अंबिका होती है। अम्बा जो कि शैल राज्य से वो प्यार करती है, और अंबिका और मलिका की शादी जो होती है विचित्रवीर से होती है। लेकिन जो है वो जो है वहाँ पे उससे जो है हरण करके लेके आते हैं, स्वयंवर से लेके आते हैं पितामह भीष्म। पितामह भीष्म अम्बा, अंबिका और अम्बालिका तीनों को लेके आते हैं हरण करके। अंबिका अम्बा कहती है कि मतलब वो सत्यवती से प्रारंभ करती है और कहती है, सत्य महारानी मुझे आपसे ना तो कुछ मांगना है। तो वो कहती है मांगो, क्या मांगना है? सत्यवती कहती है कि जो मैं हूँ स्वैर राज्य से मैं प्यार करती हूँ, और मैं उन्हीं को ही मन जो है अपना पति मान चुकी हूँ। तो वो कहते हैं तो फिर वो पितामह भीष्म कहते हैं कि तुमने बेटी पहले क्यों नहीं बताया? कह रहे हैं पितामह मतलब भय और डर के कारण नहीं बताया। ठीक है, वो फिर उन्हें भेज देती है, और अंबिका और बालिका की शादी जो होती है विचित्रवीर से हो जाती है, और शैलराज उससे जाती है, लेकिन शैलराज उससे इनकार कर देते हैं। अम्बा को कहते हैं मैं हारी हुई वस्तु को स्वीकार नहीं करता, और वो जाती हैं। फिर पितामह भीष्म को कहते हैं कि वो मेरा मेरा जो है आपने जो है मतलब मुझे हरण करके लेके आया, वो मुझे हारी हुई वस्तु समझ आए, जिसके कारण जो है वो हारी हुई वस्तु समझे, और जिसके कारण वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं शादी के लिए, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो कहते अच्छा एक्सेप्ट नहीं कर रहे, फिर एक जस्ट मोमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करें, और इस बात के लिए वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो जिसके कारण वो कहते हैं पितामह भीष्म मैं आपसे शादी करूँ। पितामह भीष्म कहते हैं मैं जो है सॉरी करने मैं जो है नहीं कर सकता, मैं आजीवन जो है शादी ना करने का वचन दिया हूँ एवं दासराज को। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मेरे को अपमान हुआ है और मैं इसका बदला पितामह भीष्म तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगा। और जिसके कारण जो है वो द्रौपदी का भाई शिखंडी बन के आता है। ठीक है, ओके। यहाँ पे अम्बा और मालिका की शादी हो जाती है, एवं किससे होती है? हाँ, विचित्रवीर से। लेकिन विचित्रवीर की जो है मतलब तबीयत खराब होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, और जो है अंबिका मालिका का कोई भी संतान नहीं होने के कारण जो होता है हमारा हस्तिनापुर खाली हो सकता है, उनका भविष्य की टेंशन थी। तो वो सत्यवती कहते हैं कि पितामह भीष्म जो है आप जो है अंबिका और मलिका से शादी कर लो। तो वो कहते हैं सॉरी माता, मैं नहीं कर सकता, मैंने आपके पिता को वचन दिया है आजीवन शादी ना करने के लिए। वो कहते हैं ठीक है, मेरा पहला पुत्र एवं पार्षद और सत्यवती का पहला पुत्र है एवं वेद व्यास, जाओ तुम उससे बुला के लेके आओ, और उनको मैं कहूँगा शादी के लिए। जाते हैं और वो बुला के लेके आते हैं, हाँ, वेद व्यास। फिर वेद व्यास से वो कहते हैं कि सत्यवती तुम्हारी माता कैसी है? तो वेद व्यास कहते हैं कि पार्षद मेरे पिता हैं, और सत्यवती कुंवारे पे ही जो है इनका संबंध हो गया था, जिनके कारण जो है मैं उत्पादन हुआ मतलब मैं पैदा हुआ। फिर ओके, फिर वेद व्यास को लेके जाते हैं शांतनु मतलब पितामह भीष्म लेके जाते हैं, और अंबिका अम्बालिका से कहते हैं विवाह करने के लिए सत्यवती, लेकिन वो इनकार कर देते हैं। कहते तो मतलब हस्तिनापुर का भविष्य कैसे चलेगा? तो वो कहते तब वो मतलब आशीर्वाद देती है। अंबिका जाती है पहले, वो देख के डर जाती है वेद व्यास को।
तो वो आँख बंद कर लेती है, और जिनका पुत्र होता है अंधा पैदा होता है उसका नाम होता है दृष्टराज। फिर अम्बालिका जाती है, अम्बालिका भी देख के डर जाती है, जिनका पुत्र होता है पांडु। और फिर वेदव्यास बताते हैं सत्यवती को कि मतलब तुम्हारे जो वो बेटे ही होंगे, लेकिन एक अंधा और एक की तबीयत खराब होगी। तो वो कहते अब क्या करें, तो कहते ठीक है आप दोबारा भेजो, क्या पता अच्छा हो। तो वो जाती है अंबिका अम्बालिका को समझा के भेजती है, लेकिन अम्बा अम्बालिका नहीं समझती, वो अपनी जगह दासी को भेजती है, और दासी निडर होके जाती है, और उनका जो पुत्र पैदा होता है वो होता है विदुर। विदुर होता है, ठीक है, ओके। और धृतराज की शादी गंधार नगर की गंधारी से होती है, जिनका मामा होता है शकुनी। और जो होते हैं पांडु की शादी कुंती और माद्री से होती है। अब ये कुंती कौन होती है? कुंती जो होती है सूरसेन की बेटी होती है, मथुरा में रहने वाली होती है, और उसका पहला नाम होता है प्रेथा। और कुंती का नाम कैसे कुंती पड़ा? सूरसेन का छोटा भाई जिसका एक भी संतान नहीं होता है, और जिसके कारण वो अपनी पुत्री एवं पृथा को कुंती भोज में डाल देती है, और वहीं पर उसका नाम पड़ता है कुंती। और वहीं पे आते हैं दुर्वासा। दुर्वासा की वो बहुत ही सेवा करती है कुंती, और उसको मैजिक मंत्र देते, कहते तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। तो कुंती जो है वो चाहती है सूरज भगवान को, वो मतलब बेचैन रहती है उस मैजिक का उपयोग करने के लिए। तो वो फिर सूरज भगवान को जल अर्पित करती है, और फिर सूरज भगवान को बुलाती है। सूरज भगवान आते हैं, और फिर वो कहती है कि जाओ, मैं तो बस देख रही थी मैजिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सूरज भगवान कहते हैं कि मैं आया हूँ, तो मैं बिना कुछ दिए मैं जा नहीं सकता। तो वो कहते हैं ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम दो। तो वो उन्हें एक पुत्र देते हैं। तो कुंती कहती है कि ये मेरे जो है कुंवारे पर धब्बा लग जाएगा। तो वो बताती है, वो कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। तो फिर वो कुंती मतलब कर्ण को देते हैं, रक्षा कवच पहनते हैं, कान में कुंडल पहने रहते हैं कर्ण जी। और उसको जो है कुंती माता जो है एक बॉक्स में रख के और मतलब नदी में बहवा देती है, और वो कहती है कि पहला दान मुझसे एक्सेप्ट करो कर्ण। वो कर देती हैं, ठीक है, ओके। फिर जो पांचों पांडवों का बड़ा भाई कौन होता है? कुंती मतलब कर्ण होता है, ठीक है। तो वही बाद में श्राप देते हैं, हमारे युधिष्ठिर जी श्राप देते हैं, कहते हैं कि हमने अपने ही हाथों अपने भाई का वध कर दिया। और तब वो श्राप देते हैं, कहते हैं कोई भी मतलब नारी कोई भी बात नहीं छुपा सकती है। तो जिसके कारण कोई भी मतलब लेडीज होती है वो बात नहीं छुपा पाती है, ठीक है। फिर कुंती, ओके। फिर कुंती मतलब पांडु की शादी कुंती और माद्री से होती है। कुंती माद्री और पांडु जाते हैं वो जंगल में, लेकिन जिसके कारण वो एक पंडित को मतलब शिकार करने जाते हैं, और वो पंडित को मार देते हैं, और जिसके कारण जो है वो श्राप देते, कहते हैं जैसे ही तुमने मतलब विलोप में जाओगे, मतलब अपनी पत्नी के पास जाओगे, स्पर्श करोगे, तो वैसे ही तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण नहीं वो कर पाते। तो कुंती जो है अपने मैजिक का उपयोग करती है, और युधिष्ठिर भीम और अर्जुन को देती है, जिसका नाम होता है हाँ ये कुंती के होते हैं। माद्री को दो पुत्र देते हैं, नकुल और सहदेव, ठीक है, ओके। भीम, हाँ भीम, युधिष्ठिर भीम के बाद जो होता है यहाँ पे गंधारी भी माँ बनती है। 100 पुत्र और एक पुत्री होती है दुशाला, ठीक है। और युधिष्ठिर और भीम के बाद जो होता है दुर्योधन पैदा होते हैं, ठीक है। बड़ा श्रेष्ठ पुत्र होने के कारण युधिष्ठिर जी को मतलब हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया जाता है, ठीक है। और ये बात जो है धृतराज हो गया गंधार मतलब शकुनी मामा को ये बात अच्छी नहीं लगती है, बुरा लगता है, और दुर्योधन को भी ये बात बुरा लगता है। तो वो चाहते हैं कि तब उसे मार के हटा दिया जाए। तो वर्णावत में लक्षगृह होता है, लक्षगृह जो कि पूर्णोच्चल में होता है। लक्षगृह में मतलब हर 2 साल बाद फेस्टिवल मनाते हैं। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं कि जाओ वहाँ पे, कई सालों से हमारे जो है राजा नहीं जा पा रहे, आप जाओ एक बार मिलाओ, और आप आने वाले फ्यूचर के जो है राजा हो, आप राज्य संभालोगे, तो जाओ प्रजा के सामने देखो क्या समस्या क्या नहीं है, तुम्हें थोड़ा सा हौसला मिलेगा और सीख सकते हो। वो कहते ठीक है। लक्षगृह में वो पांचों पांडव और माता कुंती भी जाती हैं, वहीं पर उनका मारने का प्लानिंग करते हैं। विदुर आशीर्वाद देते हैं कि और विदुर को ये गुप्तचर से पता चलता है कि लक्षगृह में जो है पांचों पांडव माता कुंती को मारने का प्लान है। तो वो क्या करती है, विदुर जी अपने गुप्तचर को भेज के और उन्हें वो सूचना दे देते हैं। तो सूचना दे देते हैं, ये सूचना पा के जिस दिन मतलब आग लगने वाली थी उसके अगले दिन ही वो लोग मतलब वहाँ से चले गए।
फिर जो है 2 साल तक वो वनवास में ही गुजारे और वहीं पे भीम और हिडिंबा का विवाह होता है। हिडिंबा कौन होती है? बकासुर की बहन होती है। बकासुर की बहन होती है। पहले शादी हिडिंबा और भीम की होती है और उनका एक पुत्र होता है घटोत्कच। घटोत्कच का पुत्र होता है बार्बिक जो कि खाटू श्याम बनता है। ओके। हाँ। और कपिल नगर में फिर अर्जुन की शादी होती है कपिल नगर में एवं एवं पंचाल नगर होता है। वहाँ पे द्रौपदी का स्वयंवर किया जाता है। द्रौपदी का स्वयंवर किया जाता है। द्रौपदी और युधिष्ठिर दोनों ही भाई बहन होते हैं और युधिष्ठिर और द्रौपदी एक यज्ञ द्वारा बुलाया जाता है और द्रौपद जो होता है वो द्रोण से बदला लेने के लिए जो है युधिष्ठिर को बुलाते हैं। ठीक है। बुलाते हैं अर्जुन। हाँ, वहाँ पे स्वयंवर होता है द्रौपदी का और स्वयंवर में ये लिखा रहता है कि ऊपर मछली होती है और नीचे पानी और उसमें मछली के आंखों में जो है निशाना हिट करना बैठता है। ठीक है। हिट करना बैठता है। ठीक है। वो जाते हैं सब। युधिष्ठिर आते हैं, कर्ण आते, सब आते हैं, हार जाते हैं। युधिष्ठिर से तो धनुष ही नहीं होता। कर्ण का धनुष हो जाता है जैसे ही वो जाते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान इस सारे में द्रौपदी को मना कर देते, कहते नहीं। तो जिसके कारण वो क्षुद्र जात कह के, नीचे जात कह के उसको अपमानित किया कर्ण को द्रौपदी ने। हाँ, तो द्रौपदी वो कहते कि राजकुमारी ऐसे तो तुम आजीवन जो है तुम्हारी शादी नहीं होगी।